नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। टीईटी 2021 में शामिल होंगे 21,62,000 अभ्यर्थी। ये जो संख्या है ये एक बहुत बड़ी संख्या है और एक चुनौतीपूर्ण संख्या है। 21,62,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। उनकी सोच ऐसी होती है कि हमारे पास यूपी टेट तो ऑलरेडी है, तो हम फालतू में यहाँ टाइम वेस्ट ना करके सीधे सुपर टेट की तैयारी करते हैं। तो मेरा कहना तो ये है कि लगभग 22 लाख लोग तो बड़े आराम से इस बार करीब सुपर टेट देने वाले हैं, क्योंकि 2011 के बाद सभी के टेट को मान्य कर दिया गया है। तो संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। पहले खबर पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे विश्लेषण कि क्या हो सकता है इतनी बड़ी संख्या का। चलिए आगे देखते हैं पहले खबर क्या देता है। तो यूपी टेट 21 में इस बार 21,62,287 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर थी। अंतिम तिथि तक कुल 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 8,10,201 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। अभ्यर्थियों को एक ही आवेदन पत्र में दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होने की सुविधा भी दी गई थी। बस इसके लिए इन्हें आवेदन शुल्क अलग अलग जमा करना था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षण जो थे प्राप्त अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से सम्मिलित करते हुए पंजीकरण की तिथि 1 दिन और बढ़ा दी गई थी। अंतिम तिथि तक कुल 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अब पीएनपी की ओर से परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश भेजा जा चुका है। इन्हें 2 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची पीएनपी को उपलब्ध करानी है। यह परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी। पहली पाली में प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा। तो आपने देखा क्या है पूरी स्थिति, कितनों ने फॉर्म भरा है प्राथमिक का, कितनों ने फॉर्म भरा है उच्च प्राथमिक मतलब यूपी टेट का। अब बात कर लेते हैं कि क्या है इतनी बड़ी संख्या का खेल। तो देखिए, सबसे पहली बात, करीब 22 लाख के आसपास लोग इस बार यूपी टेट देंगे। करीब 21 लाख, समझिए 21.5 लाख लोग। और आपके सुपर टेट में करीब 15 से 20 लाख के बीच में जो बच्चे हैं वो पेपर देंगे सुपर टेट का। पिछली बार से दुगुने तिगुने बच्चे इस बार पेपर देने वाले हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरिट पे, क्या फ़र्क पड़ेगा कठिनाई पे? तो देखिए, लेवल तो आपको पता है हाई होना तय है, हाई होगा। नंबर ऑफ़ सीट्स की भी उम्मीद जो है वो कम लगाई जा रही है। तो जो कंपटीशन है वो टफ़ ही होना है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, इतनी भारी संख्या में एक्चुअल में कभी भी सब आपको टक्कर देने वाले नहीं होते हैं। बहुत से लोग जो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और उसके पहले 18 तक मैं तो कहूँगा जिन्होंने भी यूपी टेट निकाला है वो आपको कंपटीशन देने की स्थिति में ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इतने साल पुराने लोग जिन्होंने टेट निकाला है वो पढ़ाई के स्तर के हिसाब से पीछे हो चुके होते हैं और उनको मेहनत डबल करनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सभी डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनसे कुछ नहीं हो सकता, नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ से जो कंपटीशन हाई जाना है वो आपको उतना नहीं मिलेगा। तो 18 से जो पहले वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे डेफिनेटली वो पेपर तो देंगे, लेकिन वो लेवल को हाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन वहाँ से भी होते हैं, लेकिन वो लेवल को हाई नहीं कर पाते पेपर के। बात करते हैं अब 19, 20, 21, ये 3 और 4 वर्ष जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपकी इस परीक्षा में, क्योंकि एक्चुअल में जो कंपटीशन है भाई वो ये ही लोग रेस करने वाले हैं। होता ये है 19, 20, 21, 22 में अभी 2015 वाला बैच
18 वाला बैच, 19 वाला बैच, ये 3 बैच पास हुए हैं और ये तीनों बैच सिर्फ बीटीसी के नहीं, हमारे बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके भी बैच पास हुए हैं। तो करीब करीब 4 बैच लगभग आप देखिए तो बीटीसी और बीएड के बच्चे पास हुए हैं और ये अभ्यर्थियों को पहले से ही पता था कि उनको सुपर टेट भी देना है। तो उनकी मेंटेलिटी अलग प्रकार की है, उनकी सोच अलग प्रकार की है और उनकी तैयारी पहले से ही है कि उनको सुपर टेट देना है। तो एक्चुअल जो कंपटीशन है वो यही लोग आपको क्रिएट करके देने वाले हैं। तो आपको लड़ाई सिर्फ अपनों से है, इतनी बड़ी संख्या से नहीं है। हाँ, एनआईएस के बच्चे जुड़ने के बाद ज़रूर 1-1.5 लाख बच्चे और एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं, जिससे कंपटीशन थोड़ा और हाई हो सकता है। तो कंपटीशन हाई होने वाला है, लेकिन सिर्फ 4 बैच ही आपको टक्कर देने के लिए हैं, बाकी जो लोग हैं उनसे उतना खतरा आपको नहीं होने वाला। तो अब आप अपने स्तर को देखिए, अपने मित्रों को स्तर को देखिए और अपनी तैयारी को देखिए, क्योंकि ये 4 बैच आसान टक्कर नहीं देने वाले, बहुत अच्छी खासी टक्कर आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले बीएड और बीटीसी करने का क्रेज़ अलग था, बट अब एसएससी करने वाले बच्चे भी बीटीसी बीएड को करते हैं, जो लेवल को बहुत ऊंचा ले जाते हैं। जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है वो पहले से ही तैयारी कर रहा होता है, तो उसकी भी मेंटेलिटी अलग है, उसकी तैयारी अलग लेवल की है और वो आपके संग जब बैठता है तो वो आपसे ऑलरेडी एक स्टेप ऊपर होता है। फिर वो तैयारी करना शुरू करता है और आप भी तैयारी करना शुरू करते हैं, तो वो आपसे ऊपर निकल जाते हैं। तो उनकी जो तैयारी है, जो उनका लेवल है वो डेफिनेटली हाई है। तो आप लोगों को उनको हराना है जो स्पेशली एसएससी करके आपके एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हैं या फिर जो पहले से ही अपनी तैयारी को जारी रखे हुए हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमेशा जो आगे जा रहा होता है ज़रूरी नहीं वही फाइनल्स तक पहुँचे, कभी कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस में लड़खड़ा के गिर भी जाता है। तो आपका काम यही है, आपको अपना ओवर कॉन्फिडेंस ना करते हुए अपना कॉन्फिडेंस रखना है और आपको ये समझना है कि आपको बहुत लंबी लड़ाई लगनी है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपको लड़ना है, आप ये समझ जाएंगे कि आपको एक जगह पानी है, तो आप में जोश अलग होगा। कंपेयर ज़रूर करिए, आप कहाँ हैं और आपके मित्र कहाँ हैं। कंपैरिजन से ही एक्चुअल में जोश आता है। तो अगर आपने कंपेयर अच्छे से कर लिया तो आपको जोश आ जाएगा और एक बार आपके अंदर जोश आ गया फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं। इंसान अगर कोई चीज़ सोच ले तो वो पाके ही रहता है। आई होप बात आपको क्लियर हो गई होगी। इतनी बड़ी संख्या फिर डरने की बात नहीं है, सिर्फ 4 बैच ही मुख्य हैं, उनसे आपको लड़ना है। उसकी तैयारी करिए, जोरों से तैयार करिए, जोश से तैयारी करिए। आई होप आपको सफलता मिले। आपने लास्ट तक वीडियो देख ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और तैयारी जोश भरी हो। धन्यवाद।